हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। अभी अदानी ने रिस्पॉन्स किया है और इसके अगर आप पेजेस देखोगे तो 413 पेज की रिप्लाई कर दी अदानी ग्रुप ने। और अगर इसको देखते हैं, अबाउट अदानी पोर्टफोलियो प्रेजेंस इन बिजनेस एक्सपेंशन, पोर्टफोलियो क्रेडिट हाइलाइट्स, तो डिटेल में है। यहाँ पे शॉर्ट सेलर एलिगेशंस, अ ब्रीफ रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रखा है। और अगर हम देखते हैं तो टोटल पेजेस हैं, 410 पेज की रिप्लाई करी है अदानी ने, कंप्लीट डिटेल के साथ। तो ये रिपोर्ट हमें मिल गई है, अभी अभी आई है। इसको मैं शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, वीडियो फटाफट बना के आपके साथ शेयर करते हैं। सो दैट देखो अभी टाइमिंग क्या है, और कल सुबह मॉर्निंग में अदानी के जो हायर मैनेजमेंट है वो मॉर्निंग 8:30 लाइव मार्केट शुरू होने से पहले आ रही है। बिकॉज इसीलिए अदानी ने कहा था कि मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हूँ एफपीओ को लेके। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो पोर्टफोलियो क्रेडिट हाइलाइट्स इक्विटी इंजेक्शंस इन अदानी पोर्टफोलियो, बैंकिंग रिलेशनशिप, एनवायरमेंट एंड सोशल गवर्नेंस हाइलाइट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव अदानी फाउंडेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस, disclosed, discredited, disproven allegation, baseless allegation around transaction which are in fact complaint with law, complete complaint with the law, fully disclosed and on paper commercial term, misleading claim around offshore entity being alleged, related parties without regard for the applicable law and standard, false suggestion based। तो ये सारी चीजें, मैनिपुलेटेड नैरेटिव। देखो जो मैं कह रहा था इतने टाइम से, अभी मेरा कोई अदानी चाचा ताऊ तो लगता नहीं है, मेरा कोई स्टेक नहीं है उसके अंदर। इनफैक्ट मेरे पास अदानी के शेयर्स भी नहीं है। वो मैं कितना कॉन्फिडेंट था कि ये देखो इन्होंने लिखा मैनिपुलेटेड नैरेटिव अराउंड अनरिलेटेड थर्ड पार्टी एंटिटी बेस्ड एंड अनसब्सटेंशियल थ्योरीज। और यहाँ पे लिखा है एनेक्सर में है, पेज रेफरेंस टेबल 1 फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट, डिस्क्लोजर ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ऑर्डर, कस्टम सर्विस, सारी चीजें। ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी है 127 नंबर के पेज पे। ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेटेड 30 मार्च 2017, 130 पेज पे। ऑर्डर ऑफ कस्टम एक्साइज ड्यूटी, सब डिटेल लगा दिए इन्होंने। देखो ये कंपनी है, ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई एक आदमी का नहीं है, ये दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 2-3 दिनों से अदानी के सारे लोग लग गए होंगे कि मीटिंग पे मीटिंग करी होगी इन लोगों ने, और उसको सब करा होगा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट गुजरात अप्रूविंग स्कीम्स ऑफ एम्लिगेशंस, ये सारी चीजें। प्रेस रिलीज ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट डेटेड 2022, ये छोड़ेंगे नहीं ये। और इनके अपने लीगल, इनके पास होता है, कोई भी कॉर्पोरेट के पास लीगल बंदे होते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई भी ऐसे किसी पे कल को एलिगेशन लगा देगा, दे विल फाइट। तो देखते हैं क्या है। A note of caution to our stakeholder. We are shocked and deeply disturbed to read the report published, which is nothing but a lie. The document is miscellaneous combination of a selective misinformation and concealed fact related to the baseless. तो ये सारा, this is not a merely an unwarranted attack on any specific company, but a calculated attack on India, the independent integrity and quality of Indian institutions, and the growth story and ambitions of India. तो ये भी इन्होंने लिखने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। वाइल वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन whatsoever to respond to this baseless allegation made in the report, in the spirit of a good governance, transparency to our stakeholder and to avoid a false mark, we provide our response to the report as also as 88 questions raised on the report. There are three key themes from the Hindenburg report: selective, manipulated presentation of matter already in a public domain to create a false narrative। तो ये लड़ाई बहुत जबरदस्त हो रही है, ये समझने की हमारे लिए भी एक लर्निंग फेस है कि कैसे एक कॉर्पोरेट ग्रुप लड़ाई कर सकता है किसी दूसरी एजेंसी के साथ। आप ऐसे कैसे एलिगेशन लगा सकते हो? कंप्लीट ignorance or deliberate disregard of the applicable legal and accounting standard as well as the industry practice,
तो इसको देखते हैं, आगे आगे पढ़ते हैं। अभी तो 3 पेज। तो फ्रेंड ये देखो 30 पेज पे हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई करने की कोशिश करी है। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। Thus the report is neither independent nor objective or nor well researched. The reports claim to be undertaken a 2-year investigation and uncover evidence. तो यहाँ पे लिखा है Hindenburg conduct is nothing short of a calculated security fraud under applicable law. Right? तो यहाँ पे लिखा है द शू इन ऑन द अदर फुट, यहाँ अवर रिस्पॉन्स टू द एलिगेशन नॉट one of these 88 questions is based on the independent or journalist fact finding. They are simply selective of the public disclosure. ये सारे डिटेल्स हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको ये रिपोर्ट शेयर करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने देखो सब दिया। पहले इन्होंने 8 पेज की रिप्लाई करी थी, देन अगेन नाउ दे रिप्लाई विद 410 पेजेस। Misleading claim around offshore entity being alleged related parties without regard for applicable law and standard. तो ये जबरदस्त है। देखो false allegation based allegation number these 34 जो भी selective information to make। तो इस तरीके से सारा डिटेल दे रखा है। यहाँ पे मैनिपुलेटेड नरेटिव, देखो नरेटिव की बार बार बात करी गई है। अराउंड अनरिलेटेड थर्ड पार्टी एंटिटीज बेस्ड एंड अनसब्सटेंशियल थ्योरेटिक एलिगेशन, ये सब दे रखे हैं यहाँ पे। Hindenburg has sought to spotlight selective media reporting while deliberately ignoring judicial finding. For instance, in other twisting of fact, Hindenburg questions why we sought to have a critical journalist jailed. The fact of matter is that he was never jailed in connection with any proceeding related to us, and in fact, a non-bailable warrant has been issued to him. ऐसे चुप नहीं रहती कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी। आप ऐसे कल को एलिगेशन लगाओगे, जो दुनिया का थर्ड फोर्थ रैंकिंग का बंदा है जिसकी कंपनी है, उसके आप ऐसे एलिगेशन लगाओगे, वो दुनिया की ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी छोटी मोटी 10 एम्प्लॉय की कंपनी को तो पता नहीं क्या होगा। कल को ये खरीद ही बोले भैया हमारे को भी खरीद लो। अवर कमिटमेंट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड कंटिन्यू ग्रोथ। ठीक है, ये लड़ाई करेंगे ये अबाउट अदानी पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखो अदानी पोर्टफोलियो यहाँ पे दे रखा है। ये मैंने पहले भी शेयर किया था, उन्होंने फिर भी वापस से शेयर किया कि ये है। और अभी पीपीटी नहीं, इसको इन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे डिटेल में लिखा है। अदानी पोर्टफोलियो ऑपरेट इन 4 ब्रॉड वर्टिकल्स, पूरे वर्टिकल्स लिखे हैं उसके। भाई साहब इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है कि पूरी उन्होंने पकड़ा दिया कि भैया देख लो अदानी कैसे काम करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे अदानी पोर्टफोलियो रिपीटेबल प्रूवन ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा दे दिया यहाँ पे। पोर्टफोलियो क्रेडिट हाइलाइट्स, तो ये पहले भी था। ये देखो हाइलाइट्स जो इनके थे। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स एंड रेशो ईयर एंडेड 31 March 2020. Please see the below table of summarizing a key financial metrics and ratio for Adani portfolio companies. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है, देखो सारी कंपनीज हैं, उनके सारे डिटेल दे रखे हैं। मैंने भी इनिशियली जब चेक किया था तो मुझे कुछ इतनी बड़ी गड़बड़ नजर नहीं आई थी। राइट, अबीटा ग्रोथ इज 2x द ग्रोथ ऑफ डेप्ट ओवर लास्ट 5 ईयर। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है। राइट, diversifying long-term debt portfolio toward a higher share of bonds, तो ये भी है। देखते हैं हाँ, जितना होता है मैं कवर कर सकता हूँ करूँगा। अदानी पोर्टफोलियो कंपनी हैव अ फुली फ्लेज्ड कैपिटल मैनेजमेंट प्लान which has all credit metrics inbuilt. The CMP of company are set in a manner to automatically pushing it for deleveraging path. Equity injection in Adani portfolio. Adani portfolio has raised USD 16 billion equity under the systematic capital management plan for the portfolio company over the last 3 years as a combination of primary। तो इस तरीके से इन्होंने जो भी पैसा इकट्ठा किया जिससे और आगे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इस तरीके से डिटेल है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे वो ये 413 पेजेस की अगर ये देखेंगे रिपोर्ट, तो कल भर भर के अदानी के शेयर लोग बाई करने वाले हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें भयंकर रूप से अदानी के शेयर्स में बाइंग हुई है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट यहाँ पे पूरा दे दिया इन्होंने। प्रमोटर ग्रोस प्लेज पोजीशन, ये भी पहले भी मैंने ये चार्ट शेयर किया था।
इसके अंदर अब और डिटेल में है, और आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितनी जल्दी से देखो मैं एक इनपुट लेके आ रहा हूँ, इतना तो मीडिया हाउस भी नहीं इस तरीके से लेके आ सकते कंटेंट। आप देखो अभी रिपोर्ट आई, मैं अभी आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ, तो आप अप्रिशिएट करो और इस चैनल को मोटिवेट करो सो दैट आगे फ्यूचर में आपको ऐसे इनपुट डेटा इंफॉर्मेशन मिले। तो देखो केस स्टडी, इंडिया फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट, अदानी एईएल, अदानी एटीएल, अदानी एजीएल। तो कंप्लीट डिटेल है, केस स्टडी एक्सपेंशन इन पार्टनरशिप विद टोटल एनर्जीज। तो यहाँ पे पूरा उन्होंने दे रखा, केस स्टडीज बना बना के दिया हुआ है, राइट। अदानी हैज आल्सो सक्सेसफुली कंक्लूडेड द आईपीओ पोर्टफोलियो एफएमजी कंपनी एडब्ल्यूएल अकाउंटिंग टू INR 36 billion during the month of Feb 20. Adani portfolio companies have a strong track record of deliverable value of to share attracting equity. For example, INR 150 invested in Adani, दे पूरा केस बना के दिया है। तो इतने इतने साल में इतना हो गया, ये हो गया, इस तरीके से पूरा डिटेल बना के दिया यहाँ पे। आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बैंकिंग रिलेशनशिप भी देखो दिया अदानी ने। अदानी पोर्टफोलियो हैज डेवलप्ड अ डीप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बैंक रिलेशनशिप विच इज आउटलाइन बिलो। ये नॉर्थर्न अमेरिका का, ये यूरोप का, ठीक है, कंट्री वाइज, मिडिल ईस्ट का, इंडिया का एसबीआई, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा क्लियर वे में बताया। अदानी पोर्टफोलियो कंपनीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेसफुल syndication of the banking transaction resulting in de-risking of the bank in volatile market. Case in point being Indian cement business acquisition with the international bank and Navi Mumbai port and Kutch copper refinery with domestic bank. तो इस तरीके से केस स्टडी, सिंडिकेशन सक्सेस इन वॉलेटाइल मार्केट, नवी मुंबई, ये सब कितने कितने बैंक्स है, सारी चीजें उन्होंने बताया। इट मे बी नोटेड दैट अदानी पोर्टफोलियो हैज इशू 30-year bond and 20-year bonds which outline deep access to the international bond market and infrastructure investor, environment and social governance highlight। मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई काफ़ी लोगों से। अभी वो सोचेंगे यार ये फिर भाग गया, पॉलिटिकली तो होता रहेगा ड्रामा, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वी हैव आइडेंटिफाई द ECG risk and adopted multiple mitigation measure which are business specific। तो काफ़ी डिटेल में इसको चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें ना देखो आम रिटेलर को भी नहीं समझ में आती, और बहुत ही हाई लेवल की जो मैनेजमेंट है उनको समझ में आएगा, जो आगे फाइनेंशियल पब्लिक है उनको अच्छे से और डिटेल समझ में आएगा। जो बड़े इन्वेस्टर है उनको समझ में उनको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसी रिपोर्ट देख के। सब कह रहे थे अदानी ने रिप्लाई नहीं करा, यहाँ देखो इनका इसका रिप्लाई आ गया यहाँ पे। की एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स ऑफ अदानी पोर्टफोलियो कंपनीज, तो ये सब इनके एनवायरमेंटल के जो हैं वो है गवर्नेंस, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, अकाउंटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर ऑन द बोर्ड, राइट। तो यहाँ पे देखो लिखा है इन्होंने, नेम ऑफ कमेटी, ऑडिट कमेटी, कंपोजिशन, मीटिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो ये 75% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। बोर्ड डाइवर्सिटी तो जो है, स्किल एंड एक्सपीरियंस, द बोर्ड एग्रीगेटेड नॉलेज, जो भी है उनके एक्सपीरियंस सब दे दिया इन्होंने सारी जी। बोर्ड मेंबर क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे सब चीज़ें दे दी। बोर्ड एवेल्युएशन एंड कंपनसेशन, राइट। पॉलिसीज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो इंडिया ना अब ये पहले वाला इंडिया नहीं रहा है, इंडिया बदल गया है। ऐसा कल को कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा तो कोई चुप नहीं रहेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, अदानी फाउंडेशन, तो ये बाकी काम भी करते हैं, जैसे हेल्थ केयर के अंदर एफएमसीजी, रिटेल सर्विसेज, वुमेन लेड सोशल एंटरप्राइजेज ट्रांसफॉर्मिंग अपलिफ्टिंग कम्युनिटीज, सब दे दिया इन्होंने। क्रिएटिंग अ वुमेन एंटरप्राइजेज, राइट। ये देखो ये रहा क्लीन फॉर यू, क्रिएटिंग अ वुमेन एंटरप्राइजेज, यहाँ पे इन्होंने ये भी कर रखा है। तो स्वच्छ भारत अभियान का ही होगा कुछ, अनेबलिंग वुमेन टू बी सेल्फ रिलायंट, तो यहाँ पे ये भी डिटेल दिया हुआ है। केस स्टडी 3 ये भी काम करेगा। देखो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, मजाक नहीं चल रहा वहाँ पे। अकाउंटिंग प्रोसेस, यहाँ पे ईआरपी लगा रखा है, दैट मीन्स दे आर यूजिंग एसएपी, centralized ERP governance mechanism, reporting system, periodic internal external review of various process, issuing corporate guidelines, and show appointment of a competent capacity building program,
ज़्यादा 5 पिलर ग्रुप इंश्योर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड गवर्नेंस। तो इस तरीके से दिया डिटेल। आगे देखते हैं। देखो अभी हम पेज नंबर यहाँ पे 25 के आसपास पहुंचे। देखो आगे कितना डिटेल होगा। आप भी इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखो, समझो, अगर आप समझ में आता है। सो फ्रेंड्स देखो कि इससे ना एक कॉन्फिडेंस दिखता है। 413 पेज का एक उन्होंने रिप्लाई किया है। और मैं शुरू से कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा कि बस गिर गया धड़ाम से, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कॉम्पिटेंट एंड रिप्यूटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू ऑल वर्टिकल्स, ये भी दे रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। और सिर्फ अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे, सोशल मीडिया पे, सिर्फ आपको मैं ही नजर आऊंगा जो मेरे को अपने आप से मैं डिटेल शेयर कर रहा था। मेरे थोड़े से फॉलोअर्स हैं। अगर मेरे और फॉलोअर्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे को, और बेटर टू बेटर काम कर सकता हूँ मैं आपके लिए, जिससे सो दैट आपको और ज़्यादा इनपुट मिले। यहाँ पे देखेंगे। और शॉर्ट सेलर एलिगेशन अ ब्रीफ रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन गौतम अंदानी जंगल बदर। यहाँ पे एलिगेशन 71 to 71 72 common response. Each of the above matter are closed and dismissed in our favor. Further, these have been disclosed by us in a public domain and all our stakeholder are aware of the same. तो बता रहा है कि ये सब हुआ था। फिर इन्होंने केस कोर्ट में गए, वहां पे इनकी जीत हुई। तो इस तरीके से है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। द रेलिवेंट एक्सपर्ट्स आर the order of this 2015 sitting aside all the allegation DRE and confirming। तो ऐसे नहीं है उनके पास। दे हैव ऑल द, उन्होंने फाइट करी है, फाइट करके कोर्ट केस जीता है, पूरा वे में डॉक्यूमेंट किया है। अब our finding indicated that SEBI has investigated and prosecuted more than 70 entities and individuals, including Adani promoter. So there is no ongoing proceeding against the Adani promoter before SEBI in relation to these issues, and all past cases SEBI has been closed. तो ये बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने रिप्लाई किया, दे हैव आल्सो बीन रिलीज साइन। तो ये चीजें क्लोज हो रखी हैं। रिप्लाई ग्राउंड, दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अस्से भी रूलिंग डिटरमाइन। ये ऐसे नहीं लिख सकते। द एलिगेशन इन रिलेशन टू द केतन पारी working with Adani companies are incorrect. This matter has been disposed on 17 April 2008 and has also been duly disclosed in the public domain. बताओ, एलिगेशन 2011 वो भी हो गया। अब और क्या चाहते हैं यहाँ पे। अब एक एक चीज की रिप्लाई कर दी है यहाँ पे अदानी ने। राइट, यहाँ पे देखो ये जितने भी उन्होंने केसेस है सारे के सारे। यहाँ पे एलिगेशन इन येट अनदर स्कैंडल अदानी वाज अक्यूज्ड ऑफ ओवरवैल्यूइंग coal import through the shell entity in Dubai, the UAE, Singapore, and this. Did Adani transact with the entities in this judiciary? If so, which one and why? यहाँ पे उन्होंने क्या, DRE मुंबई इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन 2016 में, bill of entity, bill of lending, etc. In compliance with DRD direction, we have already submitted the necessary document. No showcase notice have been issued to us till date. तो जब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, कोई आया नहीं नोटिस, तो भाई किस बात का केस, 2016 की बात है। राइट, बाकी उनके पास भी बाकी डिटेल होगा। दे हैव सबमिटेड ऑल एंड एवरी फैक्ट विद द सेबी, विद द लीगल कोर्ट, दे हैव फाइटेड एंड दे हैव वॉन द केस। तो यही होता है। अब आप बोलोगे नहीं जी, all transaction entered into us by the entity who qualifies related parties under Indian law। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन रिस्पॉन्स, द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो दोस्तों मैं ये पूरी ना रिपोर्ट पढ़ूंगा। 33 पेज हुए तो 400 पेज तो सुबह हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। तो इसको फटाफट देखते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने सारा डिटेल दिया है। ट्रीटमेंट ऑफ दिस अमाउंट टू द अकाउंट एंटिटी। तो ये जो लगता है यहाँ पे देखो एलिगेशन का, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे एक एक रिप्लाई करा, एक एक जो ये वाले हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, एंड ब्लू आर आंसर्स। राइट, Hindenburg seems to suggest that simply because two parties are related, transaction between them cannot be a arm length consideration। यहाँ पे डिटेल दिया है, इसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। ऐसे नहीं आप नरेटिव सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये देखो आगे क्या होता है। ये देखो भाई, मैं कितनी लंबी वीडियो बनाऊं। Common response, as already said, all business transactions have the entity in the Adani portfolio are in an ordinary course of business in compliance with the appliance law and fully disclosed as required।
राइट फ्रेंड्स, इसको आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट आगे देखते हैं। मिसलीडिंग क्लेम around offshore entity being a related party without regard for applicable law and standard. False suggestion based on malicious misrepresentation of governance, particularly in Adani portfolio. आगे देखते हैं। एयरपोर्ट ऑडिट फर्म 3 एंटिटी 4, ये डिटेल दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस, कितनी सारी चीजें दे रखी हैं यहाँ पे। अदानी पोर्ट, यहाँ पे इसका ऑडिटर कौन सा है, इसका कौन है, इसका कौन है, इसका कौन है। फिर लिखा है यहाँ पे AEL, Adani Enterprises act as an incubator and has a business in various sectors and subsidiaries associated spread over 8 digits. There are more than 27 such. इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। Adani portfolio has also policy to conduct independent review of disclosure and note by one of the big six across all the group company. बहुत बड़ा तमाचा मारा है अदानी ने इस रिसर्च एजेंसी के ऊपर। और मेरे को क्या लग रहा है, कल मार्केट बहुत जबरदस्त भागने वाली है। ये यहाँ पे ये देखो, द रेलेवेंट एलिमेंटिटी हैज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू द एक्सचेंज थ्रू द डिस्क्लोजर डेटेड 14 जून 2021 एज डिस्क्लोज। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं इन्होंने। कॉमन रिस्पॉन्स ईच ऑफ द एंटिटी, ये कॉमन रिस्पॉन्स है। ईच ऑफ द एंटिटीज रेफर्ड इन द क्वेरी अबव आर पब्लिक शेयर होल्डर द लिस्टेड कंपनी ऑफ द अदानी पोर्टफोलियो। ठीक है, that they are in a manner related to the party of the promoters are incorrect. A listed entity does not have control over who buy, sell, own or public related share or how much volume is traded or such of fund for a public shareholder nor is required. तो पूरा रिप्लाई करा है भाई साहब, ऐसा नहीं है मजाक को है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वो ये भी दे रखा है, सोर्स कहाँ पे ये है, ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स, किस किस के पास क्या क्या सब दे दिया इन्होंने। इसके अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 60, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, सब कुछ सारा डिटेल दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी खत्म करते हैं। 50 पेज पे मैं पहुंचा हूँ, मेरे में और हिम्मत नहीं है मैं और इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनाऊं। आप में भी नहीं होगी ये इतनी ऐसी ऐसी चीजें सुनो। और रात के देखो 11:10 हो गए। यहाँ पे है बिलो आर सिलेक्टेड अवार्ड, बट ये बहुत ही, अगर एज ए ट्रेडर, एज ए जो बंदे मार्केट में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ऐसी न्यूज़ आती है, रात को आती है। यहाँ पे सारा डिटेल दे रखा है, सारा डिटेल। अब हम आगे देखें तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे है रिस्क फैक्टर इन रिलेशन टू द DRE शो केस नोटिस, तो यहाँ पे भी दे रहा है रिस्क फैक्टर इन रिलेशन टू मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो ये सब डिटेल है यहाँ पे। जबरदस्त होने वाला है, अदानी फिर से भागेगा। तो जो डरा नहीं शेयर मार्केट में वो पक्का जीतेगा। तो घबराना नहीं है, घबरा गया तो फिर कुछ नहीं है, आपने घबराना नहीं है। और यहाँ पे DRE डिस्क्लोजर, यहाँ पे देखो जबरदस्त 65 पेज पे पहुंचे दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या पढूं इसको बैठ के। Our promoter and certain promoter group entity have in the past been subject to a criminal allegation against by the SEBI which are compounded pursuant to the contest application. SEBI have filed criminal application, तो उस पर रिप्लाई करा है। Our promoter and certain promoter group entities have in the past been subject to the criminal allegation in SEBI which are compounded. SEBI have filed a criminal allegation legislation against director। यहाँ पे है क्या क्या चीजें हैं, आगे चलो, आगे सब लगा दिया इन्होंने। ये रहा द असिस्टेंट, ये कुछ मुंबई में आई एम डायरेक्टेड टू ट्रांसमिट हियर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर 21 इन मैटर ऑफ द एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो मुंबई अंडर द सर्टन एक्साइज एक्ट। एक्साइज का कुछ तो है यहाँ पे, वो डिटेल वो भी इन्होंने लगा दिया है यहाँ पे। वो पूरी डिटेल लगा दी इन्होंने, बोला सब लगा दो, जो भी है सारी चीज़ लगा दो। कोर्ट के जो केसेस हैं उसके डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, ये कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों मजाक नहीं है, 400 पेज में पढ़ नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। और लगता आप में भी हिम्मत नहीं होगी कि फिर भी स्क्रॉल कर देते हैं नीचे तक, कोई खबर आती है तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसको मैं तो नहीं पढ़ूंगा। आगे देखते हैं, लेट्स सी आगे। ये तो एक डॉक्यूमेंट है काफ़ी बड़ा, ये इसके अंदर कोर्ट का ही है लगता कुछ तो। यहाँ पे चल रहा है, इसको आगे देखते हैं देखते हैं। ओ ओ
मैं सोचता हूँ पेज डाउन ही करते हैं, पेज डाउन होता है ना ये, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन ही बेटर है, ये तो चलता, चलने दो इसको। आपके लिए मैं पेज डाउन कर देता हूँ सारे पेजेस। हो सकता है मेरे से कोई मैटर रह गया हो, ना पढ़ा गया हो, तो आप देख सकते हो जाके। तो दोस्तों, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से इंडिया में ना तो करप्शन हुआ है, ना ही कहीं पे ऐसा कुछ घोटाला देखने को मिला है। जो घोटालेबाज थे वो भाग गए, और जो अब घोटाला करने चाहते हैं तो वो भारत जोड़ो करके, तोड़ो करके यात्रा निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो डिटेल, पूरा डिटेल दे रखा है, पूरा के पूरे पूरे डिटेल्स के साथ अदानी आ गया है मैदान में। तो मेरे को लगता है कि इसको पढ़ने से बेटर ये है कि भरोसा रखो इंडिया की शेयर मार्केट पे। अब हम इंडिया को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, जो नज़र आता है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी लोगों के शेयर्स, लोगों को लग रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और मैंने पहले भी कहा था 2 दिन काफ़ी होते हैं इनके पास, 2 दिन काफ़ी थे, सैटरडे संडे बस। अब बूम बूम, अब मार्केट भाग सकती है फिर से। यहाँ पे देखो, फास्ट फास्ट करेंगे, आप पढ़ सकते हो, वीडियोस रोक के आप देख लो। यहाँ पे देखो आगे पूरे डॉक्यूमेंट लगा दिए इन्होंने। और देखते हैं और क्या है। और देखो, अगर आप मेरे चैनल पे अगर पीछे भी मेरे रिसर्च वर्क देखते हो, देखो मैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन हूँ, जिस तरीके से मैंने रिसर्च करी है स्टार्टिंग से लेके अब तक, मेरे को लगता नहीं है कि वो जो यूएस की कंपनी है जिसने रिसर्च करी है, मेरे मतलब इस लेवल की भी रिसर्च करी होगी। मेरे पास जितना टाइम था, यहाँ पे थोड़ा टाइम था, बट फिर भी मैं शुरू से ही फंडे मेरे क्लियर थे कि मार्केट में नैरेटिव सेट हो रहा है। और मार्केट में जब नैरेटिव सेट हो रहा था तो मैंने भी बोला था कि ये सब देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ 2024 इलेक्शन। तो ये देखने को मिला, बट कल मेन इंपॉर्टेंट है मार्केट कैसे रिएक्ट करती है इस 413 पेजेस की रिप्लाई के ऊपर। अगर कल मार्केट, मेरे को तो पॉजिटिव लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखती है। यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट, विप्रो लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम, यहाँ पे भी सब कुछ सारे सुप्रीम कोर्ट के ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो अभी हम 100 पेजेस भी नहीं हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, चलता जा रहा है ये। उन्होंने सब दे दिया, उन्होंने बोला आपने 88 क्वेश्चंस थे तो 88 क्वेश्चंस के ये लो, ये डिटेल ले लो, सारी चीज़ें लगा दी, कुछ नहीं छुपाया। बताओ यार कितनी, मतलब एक शर्म की बात है कि ऐसे कोई बाहर बैठ के करता है और इतने बड़े हाउस को पूरे डिटेल शेयर करने पड़ रहे हैं। वरना किसी का ये पर्सनल मैटर है, कॉर्पोरेट मैटर है, मेरे को मैं भी इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने भी पीडीएफ दे दिया, मेरा भी ये काम बनता है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए अगर कहीं से भी कुछ रुकावट का खेद बनने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रो करने में रोक रहे हैं, तो मैं अपना कर्तव्य को निभाऊं और जो मेरे एनालिसिस हैं वो भी मैं शेयर करूं। मेरा पर्पस सिर्फ ये सारे रिसर्च करने का ये है, मेरा कुछ फाइनेंशियली कुछ भी उस तरीके का कुछ भी पर्पस नहीं है। और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो इसको देखते हैं आगे, देखो इन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे। तो लास्ट तक हम लोग जाएंगे, हम लोग भी एक बारी पूरी वीडियो कोशिश करेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट्स एक बारी गो थ्रू कर लें, सो दैट कोई नज़र पड़ जाए किसी चीज़ के ऊपर तो समझ में आ जाए। तो ये सारे तो कोर्ट के ही डॉक्यूमेंट्स हैं, लास्ट में जो लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। तो इंडिया अभी ग्रो कर रहा है तो समझना चाहिए कि यहाँ पे भी इन्होंने दिया है, देखो 2022 का यहाँ पे डिटेल दे रखा है। तो ये सारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दे दिए इन्होंने, बोला जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। हमने तो भाई जितने केस थे वो जीत लिए, और हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे को तो ये देखते हुए बस ही इनको दिख रहा है, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आया करप्शन नहीं हुआ है, और कम, मतलब वैसा नहीं हुआ जैसे घोटाले पहले होते थे कांग्रेस के टाइम में। देखो भाई मैं तो सीधा बोलता हूँ, और बाकी हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो जो सच है वो देखना बहुत ज़रूरी है।
मैं वैसा यूट्यूबर और ट्विटर वाला नहीं हूँ कि जो बस कुछ भी अनाप शनाप लिख देंगे बिकॉज दे हैव फॉलोअर्स एंड आई हैव ओनली फ्यू फॉलोअर्स। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे को फॉलो करें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता है। फॉलो करोगे सो दैट मेरा कंटेंट ऐसा रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। राइट फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल दे रखा है। मैं जल्दी से जाना चाहूँगा नीचे बिकॉज वीडियोस इतने लंबे लंबे बन गए हैं, 20 मिनट की वीडियो, यही काम तो ना रह गया मेरे को। सो फ्रेंड्स देखो ये सारी चीज़ें इन्होंने कोर्ट के साथ जो भी केसेस थे इनके वो सब लगा दिए यहाँ पे डिटेल में, वन बाय वन। जो इन्होंने केस में वो क्लोज हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट लगा दिए यहाँ पे, सारी चीज़ें लगा दी, कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने कुछ भी, सब लगा दिया है। और मैं पेज नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके देखो यहाँ पे। पर ना देखो, अगर टाइम मिले ना किसी को तो इसकी स्टडी जरूर करो, इसको ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। तो गुजरात का भी लगाया इन्होंने, गुजरात का जो था उसका भी लगा दिया। एक्चुअल में इंडिया बदल गया है, ये यूएस और बाकी जो लोग हैं इनको समझ नहीं आ रहा है, वापिस से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है इंडिया। ये देखो जबरदस्त तरीके से क्या छोड़ा बताओ, सब लगा दिया इन्होंने। यही कर सकते हैं। और अब कोई नया फैक्ट लेके आओगे तो वो भी कोर्ट पे जाके केस लड़ेंगे वो लोग। कोई नया कुछ डेटा लेके आओगे, ऐसे कोई भी क्लेम करता रहे कुछ भी, तो उससे कुछ होने नहीं वाला। तो मुझे क्या लगता है कि इस तरीके की अभी एक रिप्लाई अगर ऐसी चली जाए और कल इंडिया का मार्केट बूम बूम हो जाए, तो उससे एक ही मैसेज आएगा कि अब वो इंडिया बदल गया है, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो कंपनी है ना 10 लोगों की जो इम्प्लॉइज है, वो हो सकता है ये अदानी कल को खरीद भी ले, वो लोग आ जाए इनके पास। Ministry of IB Block 8 UB channel for spreading disinformation related to India national security, foreign relation and public order. 7 Indian वन पाकिस्तानी based YouTube तो ये रहा। तो यहाँ ये भी हुआ, ब्लॉग्ड यूट्यूब चैनल हैड ओवर 114 करोड़ व्यूज, 85 लाख इतने थाउजेंड सब्सक्राइबर, फेक एंटी इंडियन कंटेंट was being monetized by the block channel on YouTube। राइट, देखो ये सब भी होता है दोस्तों। तो मैं भी देखो, मैं अपनी कंट्री के लिए बनाता हूँ चैनल, मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, मेरे को इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। बट मेरा देखो इंटेंशन भी इंडिया की तरफ ही है। मैं यही चाहता हूँ जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, बाकी ट्विटर वाले लोग हैं, वो भी थोड़े से सोच समझ के कंटेंट रिलीज करें। राइट, ये देखो डिटेल ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट एंड यूआरएल ब्लॉक्ड, ये सब भी दे दिया इन्होंने। वाह, वाह, ये रहा। ओ भाई साहब, ये देखो ये सब फेक है, सब फेक है। तो ये तो अच्छी चीज है। ये सब भी है इसके अंदर, देखो पूरा जाएंगे हम लोग, देखते हैं। ये सब फेक है, पता है हमें, सब फेक, फेक न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए ना। देखो क्या फेक न्यूज़ दिखाते हो यार। कोई नॉर्मल सा आदमी अगर मोबाइल लेके बैठा तो उसको आप ढंग से चीजें दिखाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि फेक न्यूज़ आ जाए और ये ऐसे ऐसे आ जाए। तो यहाँ पे है डिटेल ऑफ AIMSL अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड हैज इम्प्लीमेंटेड द प्रैक्टिस टू अचीव बिजनेस सेटलमेंट। तो ये कुछ उन्होंने यहाँ बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिए। हम 410 नंबर के पेज में पहुंच गए हैं दोस्तों। और कोर सर्विस ऑफरिंग ये सब है, इसकी कैपेबिलिटी है, तो और भी बहुत सारी ढेर सारी चीजें हैं। ये देखो, बस दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे हों तो आप
चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट जो जेन्युइन कंटेंट है मैं आपके पास लेकर आऊँ। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। थैंक यू।